कुछ छोटी छोटी बातों में आपकी दोनों की ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन निगलेक्ट करो यार। अगर ज़िंदगी में अगर कुछ खुशी गम ना हो तो फिर वो ज़िंदगी कैसी। तो चलिए दोस्तों, आज एक छोटे से वीडियो के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, वो है हमारी पत्नी। अभी देखिए, हम ज़िंदगी में इतने सारे काम करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? हमारी पत्नी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। अगर पत्नी होगी तो बच्चे भी होगी, वो करने के लिए ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक बच्चे तो हो ही जाएंगे। लेकिन दुनिया में आज क्या चल रहा है कि 50% जो लोग हैं अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ देते हैं। क्या इसी से जो है आपका जो संसार है, आपका जो ज़िंदगी है वो अच्छे से संवर जाएगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी देखिए, आपकी और अपनी पत्नी की जमती क्यों नहीं है, इस टॉपिक पे आज थोड़ा सा हम बात करेंगे। इसमें बात ऐसा होता है कि आपकी जो पत्नी होती है वो होती है 20 या फिर 18 साल की, और हम होते हैं 25 साल के। हमारा दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा होता है और हमारी पत्नी का थोड़ा सा कम होता है। इसी की वजह से हम अगर कोई काम बोले तो पत्नी करती नहीं है और फिर वो मार खाती है। लेकिन दोस्तों, आप अपने पत्नी को बिना मारे सब कुछ आप उसको समझा सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे। मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर चुका हूँ, तो शायद आप भी इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। चाहे आपकी सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, तो आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। अभी सबसे पहले, घर के अंदर हमको जितने अधिकार हैं उतना पत्नी को भी दे दो। आप क्या करते हो क्या नहीं, ये सब कुछ आपकी पत्नी को पता होना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपकी पत्नी को भी उस आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट रहेगा। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं और क्या करना है, यह आपकी पत्नी को पता चल जाएगा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपकी पत्नी को पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। वो तो पता है कि रोज़ हर रोज़ आते हैं, काम करते हैं, जाते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, कुछ वैल्यू नहीं रहती। लेकिन अपनी जो ज़िंदगी है, आप दोनों बैठ के फैसला ले लो। अपनी पत्नी से भी पूछो कि हमें क्या करना है और आगे क्या नहीं। तो ये जो सारे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे। आपकी पत्नी से भी आपको बैठ के प्यार से, मोहब्बत से बात करनी चाहिए। शादी होने के बाद आपकी पत्नी हो गई, लेकिन शादी से पहले अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं तो वो होती है आपकी गर्लफ्रेंड। अगर आप उसी से शादी कर लेंगे तो वो होती है पत्नी। आप गर्लफ्रेंड की हर एक बात मानते हो, लेकिन पत्नी की नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? गर्लफ्रेंड बोलेगी कुछ भी, कूद जाओ, तो आप कूद जाएंगे, कूद जाएंगे ना। पत्नी बोलेगी कूद जाओ, तो आप वापस घूम के 2 रट्टे लगाएंगे, राइट? यही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक बात बताओ, हर लोग सोचते हैं कि हमारी एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए, हमारी एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए। क्या हमारी पत्नी एक गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? क्या हम उनसे एक अच्छा सा बैठ के बातचीत नहीं कर सकते? यार, वो हमारी ज़िंदगी का एक पहिया है, 2 पहिए के बिना गाड़ी नहीं चलती। हमारी ज़िंदगी का एक पहिया है, तो क्या आप दूसरे पहिए को नहीं बताएंगे कि हमें कितना दूर चलना है, कैसे चलना है, कैसे काम करना है, हमें क्या कैसे कमाना है, उस पैसों को इकट्ठा करके हमें आगे चल के कार लेनी है, खेत लेना है, प्लॉट लेना है, घर बांधना है। क्या आप अपनी पत्नी के साथ शेयर नहीं करते? अगर आप ये सब कुछ शेयर करेंगे तो आपकी पत्नी को इंटरेस्ट रहेगा, वो भी काम करने लगेगी। अगर आप देखिए, हर रोज़ अगर 1500 रुपये कमा के लाएंगे और अपनी पत्नी को बताएंगे कि मुझे घर बांधना है, पत्नी कहेगी हाँ अच्छी बात है, मैं भी आपकी मदद करूँगी। वो भी कहीं ना कहीं काम करेगी, या फिर अपने खुद के खेत के अंदर काम करेगी, या फिर कुछ भी कपड़े सिलने का काम करेगी, कुछ भी करेगी। वो भी आपके जो प्रपंच यानी कि संसार जो है उसको थोड़ा सा मदद करेगी, गृह गृहस्थी संभालेगी। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं, हमें यह अपेक्षा नहीं रखना कि वो कुछ कमाना है, उसको तो कुछ कमाने नहीं देना है। उसको जब जिस दिन वो पत्नी बन गई, उसको एक ही बात बोलना है। वो क्या बोलना है कि आप सिर्फ घर गृहस्थी संभालिए, बाकी सब मैं देख लूँगा। आप मेरे माँ बाप को संभालिए और अपना घर देखिए, बाकी जो बाहर का जो चीज़ है वो मैं देख लूँगा। और जिस दिन शादी हो गई उसी दिन या फिर उसके कुछ दिन के बाद दोनों आपस के एक सामने बैठो और बोलो कि तुझे कैसा चाहिए, मैं कैसा हूँ, मैं तेरे लिए कैसा चाहूँ। कभी कभी एक बात पूछ के तो देखो, अपनी पत्नी बता देगी कि यार प्लीज़ आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उसको अप्लाई करो। अभी आप पत्नी को बता दो कि मुझे आप ऐसी चाहिए। कैसी चाहिए? मेरे माँ बाप को संभालने वाली, गृह गृहस्थी संभालने वाली, लोगों से अच्छी बात करने वाली, मेरे अगर कोई मेहमान आए तो उनसे अच्छी बात करने वाली। तो वो कहेगी हाँ मैं आपका सब कुछ करूँगी। अभी यहाँ पर थोड़ी सी डील करनी पड़ेगी, जब तक आपका लगाव नहीं होता थोड़ा सा डील करना पड़ेगी। इसके बदले में आप क्या दोगे उसको? कभी मारोगे नहीं, कभी पीटोगे नहीं, और कभी गाली गलौज नहीं करोगे, और गृह गृहस्थी अच्छे से संभालोगे।
ये जो है आप पति पत्नी थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा एक अच्छी तरह से आप डिसीजन लेंगे, तब आपके घर के अंदर सुख शांति आ जाएगी और अपने बच्चों के ऊपर एक अच्छे संस्कार हो जाएंगे। अगर आप अपने पत्नी को हर रोज़ पीटते हैं तो अपने बच्चे के ऊपर भी गलत अट्रैक्शन पड़ जाएगा। कल को अगर वो भी शादी करेंगे तो वो भी अपने पत्नी को पीटेंगे, फिर हम बोलेंगे तो वो अपने बहू को क्यों पीट रहा है, फिर तो आपके और बेटे के बारे में झगड़े, फिर वो बोलेगा ये ऐसा नहीं करती, वो ऐसा नहीं करती, वो सुन नहीं रही है, ऐसा नहीं करी, वैसा नहीं करी। प्रॉब्लम्स तो आपसे शुरू हुई। अगर आप इस प्रॉब्लम को यहीं पर स्टॉप करेंगे तो मेरी ज़रूर गारंटी है कि वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। अपनी पत्नी करके उसको मत संभालो, वो किसी की तो बेटी है, तो बाप क्या चाहता होगा कि अपनी बेटी कैसे रहे या फिर कैसा संभाले अपना जवाई, वो क्या चाहता होगा तो वो आप करो। अपने पत्नी को बता दो कि मैं जो चाहूँगा वो आप करोगे और जो आप चाहोगे वो मैं करूँगा, तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी कमी नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कभी कभी बोलने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी नहीं, हमेशा हो जाती है। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अकेला बोलता रहता हूँ और आगे सिर पर कैमरा लगाए आप नहीं हो, तो मुझे ऐसी गड़बड़ होती है। अगर आप मेरे सामने होते ना तो आप कहते कि यार आपने मुझे क्या बता दिया। और मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ ना, ये रियलिटी है, ये मैं सच कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ मेरे दिल से आवाज़ निकलती है, मैं दूसरों का नहीं कह रहा हूँ। और आप कहोगे कि क्या आपके घर में ऐसा होता है? हाँ, मेरे भी घर में ऐसा होता है। मैंने आज तक मेरे पत्नी को कभी नहीं मारा है, कभी हाथ भी नहीं उठाए और कभी गाली भी नहीं दी है। अपने माँ बाप को भी अच्छी तरह से संभालता हूँ, अपने भाई को भी अच्छी तरह से बातें करता हूँ, अपनी बहन के साथ भी अच्छा रहता हूँ, सभी लोगों के साथ अच्छा रहता हूँ। अगर मेरे एरिया में आए तो अगर आप बोलोगे कि यार मुझे इस अखिल भाई को 50,000 देने, क्या वो अच्छा इंसान है? मैं तो कहूँगा कि मैं अच्छा ही हूँ, लेकिन आप किसी और इंसान से पूछ लेना, मैं खुद नहीं बताऊँगा इसका जवाब, हाँ या फिर ना। मुझे पता है कि उसका जवाब क्या आएगा और हर किसी को पता होता है कि उसका जवाब क्या आएगा। तो इसी तरह बाहर से लोग जो हैं, आप अपने आप को खुद अच्छा है वो बोल के फ़ायदा नहीं है। लोग कहना चाहिए कि ये आप अच्छे हो, ये है। और आप और अपनी पत्नी इस तरह रहो कि लोगों को लगना चाहिए कि यार कैसे रहते हैं, कितना अच्छा रहते हैं, काश ऐसा हम भी हो। उनको लगना चाहिए। वो क्या टेक्निक से मैंने आपको बता दिया। आप एक दूसरे के मुताबिक, आप एक दूसरा जैसा चाहें वैसा रहेंगे तो आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ना ही आपको माँ बाप को अलग रखने की बारी आएगी और ना ही पत्नी से आपका झगड़ा होगा। हाँ, कुछ छोटी छोटी बातों में आपकी दोनों की ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन निगलेक्ट करो यार। अगर ज़िंदगी में अगर कुछ खुशी गम ना हो तो फिर वो ज़िंदगी कैसी आएगी? छोटी मोटी खुशी वगैरह, खुशी आएगा, कभी गम आएगा, कभी कभी आप छोटी बात नहीं मानोगे, कभी कभी वो छोटी बात नहीं मानेगी। चलता है यार, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। लेकिन बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात क्या होती है? माँ बाप को अलग रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। हमारी जो पत्नी है, हमारा उनसे रोज़ झगड़ा होता है, हमारी मारपीट होती है, ये बड़ी बात है। छोटी मोटी बात तो चलती रहती है। और हर हाल में पत्नी को बता दो कि मैंने देखा है कि शादी होने के बाद ये सीन ज़्यादातर होता रहता है कि पॉइज़न, यानी कि एक जो क्या कहते हैं, जहर जो होता है, कभी पत्नी पी लेती है, कभी पत्नी का मर्द पी लेता है, क्योंकि कभी हम पी लेते हैं, कभी पत्नी पी लेती है। ये सारा प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन जब कि आप शादी हो जाए, जब आप दोनों आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइजेशन कर रहे होते, तब उसके अंदर एक बात उसके अंदर डाल देना कि ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी हम दोनों जहर नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? इसका एक प्रॉब्लम है। पीने के बाद क्या हो जाएगा कि मान लीजिए अगर मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, यानी कि समझ लीजिए हमारी पत्नी को ऐसा बोलना है, ठीक है? पत्नी क्या बोलना है कि मान लीजिए अगर मेरी ज़िंदगी में अगर मतलब आपने कुछ कहा और मेरे को टेंशन आ गया, अगर मैं दवाई पी के चला गया, फिर आप रोगी, रोने के बाद अगर मुझे कुछ महसूस हो रहा हो कि अपनी पत्नी रो रही है, तो मैं उठना चाहूँगा, पत्नी से बात करना चाहूँगा कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। आप चले गए तो चले हो गए, और अपने जो बीवी का जो है वो तो प्रॉब्लम हो ही गया। तो एक बात याद रखो कि अपने वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अगर मर भी गए तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आपको वो नहीं करनी चाहिए। आपकी पत्नी भी अगर जहर पीगी, अगर उसको भी कुछ हो गया तो चाहकर भी वापस नहीं आती। यार छोड़ो ना यार इस बातों को, तो ऊंच नीच तो होती रहती है। छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ के बैठना चाहिए। तो अपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बताना चाहिए, बताने के लिए और भी कुछ है, लेकिन चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।